हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्नों करेंगे जो कि स्पेशली साइंस से जुड़े हुए हैं। साइंस और सोशल साइंस से जुड़े हुए प्रश्न हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि क्लास 10th और 12th बेसिस पे हैं, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हाल ही में एग्ज़ाम आने वाला है, बिहार पुलिस हो गया, ठीक है। उसके बाद SSC के बहुत सारे एग्ज़ाम में MTS वगैरह हैं, ठीक है। ये सब में से ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी कॉमन है और ये हर बार पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आज का, आंसू यानी कि टीयर में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन से देखा जाए तो सामान्य नमक सही जवाब होगा। इसका फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग यानी कि रस्ट कैसे लगती है? तो पहला सही जवाब फेरिक ऑक्साइड से, दूसरा जल योजित फेरस और फेरस ऑक्साइड से, और क्षारीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से। ये तीनों रीजन से जंग लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी बेंटिक ने। इन्होंने इंसुलिन खोजा था। इंसुलिन का उपयोग होता है जो शुगर की बीमारी यानी कि डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं, मधुमेह से पीड़ित होते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज होता है इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो ये हाइड्रोजनीकरण एक विधि होता है जिसके द्वारा वनस्पति तेल को घी में बदल दिया जाता है, यानी कि डालडा में बदल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो ये स्टील एक मिश्र धातु है। ये आयरन और निकल का मिक्सचर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो वाटर गैस एक फ्यूल गैस है, प्रोड्यूसर गैस भी एक फ्यूल गैस है, लाफिंग गैस जो है एक फ्यूल गैस नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? जिसका सही जवाब होगा सोडियम। सोडियम जब जलता है तो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, फेदम क्या है? तो फेदम एक मापने की इकाई है जो कि समुद्र की दूरी नापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, गहराई नापने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? तो रिक्टर स्केल जो है इसका उपयोग होता है भूकंप की तीव्रता नापने में, इंटेंसिटी नापने पे। अगला है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने ही नोबेल प्राइज भी शुरू करवाया था। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है तो ये जिप्सम से बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो यह है लेज़र किरणों पर अभी अनुसंधान चल ही रहा है जो कि चिकित्सा और युद्ध के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। अगला है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? तो रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा? तो उसका पिच अधिक सुनाई देगा। याद रखिएगा, आता हुआ हॉर्न है, तेज गति से आ रहा है तो वो तेज सुनाई देगा। अगला क्वेश्चन है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है तो उन्हें जलाकर, ठीक है। देखिए बात हो रही है रेशों की, तो रेशों को जलाकर उसमें अंतर दिखा सकते हैं। जैसे कि सूती जो रेशे होते हैं वो जल जाती हैं और ऊनी रेशे पिघलने लगती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने से गलनांक क्या होगा? उसका गलनांक घट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि
जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उष्मा के बुरे अवशोषक हैं, उष्मा को ज़्यादातर रिपेल कर देते हैं, धकेल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन गलत है? तो पहला चीज़, लोहा पानी में डूब जाता है, यह गलत है। सॉरी, सही है, लोहा हमेशा डूबेगा। अगला, लकड़ी पानी में तैरती है, सही है। पारा पानी में तैरता है, यह गलत है। और पारे में लोहा तैरता है, यह सही है। ठीक है, पारा पानी में क्या होगा? डूब जाएगा। अगला है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है संतरे में काफ़ी अधिक होता है, जिसको हम सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, सिट्रिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह सहायता प्राप्त होती है तो अल्ट्रासोनिक वेव से। वो उड़ने से पहले अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं, जिससे उन्हें रास्ते का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जा सकती है? तो एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से निकाली जाती है, जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल जो है ना ही निहारिका है, ना ही उल्का है, ना ही सूर्य के धब्बे हैं। ब्लैक होल एक अति चुंबकीय क्षेत्र होता है सौरमंडल में। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो है जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। अगला है, कैलोरी की मापन इकाई है? तो कैलोरी जो है ऊष्मा की मापन इकाई है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये होता है परिकिरण के चलते। अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो ये होगा समानांतर क्रम में। ठीक है, क्योंकि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ लिया जाएगा तो एक चीज़ को खराब होने पर सारी चीज़ ऑफ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना क्या है? तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगला है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, जिसका प्रतिरोध काफ़ी अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, केतली में पानी गर्म होना किसका उदाहरण है? तो ये संवहन का उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था अपने एक बुक में, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल ऐसे करके एक किताब है, उसी में। अगला क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण तीनों पर डिपेंडेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। अगला है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, तो यह है जेनेवा। अगला है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इंडिया में मुद्रा आपूर्ति जो है वो RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है जोग प्रपात। अगला है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल है, जैसे कैपिटल क्या है? कोलकाता। ठीक है, यहाँ पर जूट का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक का स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो वह है भारत और श्रीलंका। यह पाक का स्ट्रेट से जुड़े हुए देश हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चावल कटोरा कहते हैं? तो ये कहते हैं आंध्र प्रदेश को। और चीनी की बात होगी तो चीनी का होगा यूपी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो ये फेंका गया था जापान के हिरोशिमा पे, और सेकंड वाला नागासाकी पे। अगला है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है समतापमंडल पे। अगला है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, डेसिबल शब्द सबसे अधिक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ध्वनि से। अगला है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो यह है स्थित केरल में। अगला है सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो यह है समुद्री सतह पर भूकंप आना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने। तो फ्रेंड हम लोगों ने लगभग 45 प्रश्नों किया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ साइंस के हैं और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगभग हर एग्जाम में साइंस से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 10th और 12th लेवल पे होता है, तो हम लोग उसी को स्पेशली कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और साइंस के प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।